आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे। शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर शाऊल ने इस्राएलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिकमाश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातन के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातन ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवा कर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इस्राएलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिश्तियों की चौकी को मारा है और यह भी कि पलिश्ती इस्राएल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। पलिश्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गढ़ियों और गड्ढों में जा छिपे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, तो पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए। और शाऊल और उसका पुत्र योनातन और जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन के गिबा में रहे। और पलिश्ती मिकमाश में डेरे डाले पड़े रहे। और पलिश्तियों की छावनी से आक्रमण करने वाले 3 दल बांध कर निकले। एक दल ने शुआल नामक देश की ओर फिर के ओप्रा का मार्ग लिया, एक और दल ने मुड़कर बेथोरेन का मार्ग लिया, और एक और दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सबोइम नामक तराई की ओर जंगल की तरफ है। इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था, इब्री तलवार या भाला बनने न पाए। इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातन के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातन के पास थे। और पलिश्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमाश के दर्रे को गए। इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा कि पलिश्तियों ने मिकमाश में इस्राएल के विरुद्ध डेरा डाला, और यह स्पष्ट था कि वे शाऊल और उसकी सेना से बहुत ज़्यादा थे। शमूएल ने शाऊल से कहा कि वह 7 दिनों तक उसका इंतज़ार करे, परंतु शाऊल जितनी अधिक देर तक प्रतीक्षा करता रहा, वह उतना ही अधिक चिंतित होता गया।
उसकी सेना उसे त्याग रही थी और यदि देरी जारी रही तो शाऊल परमेश्वर के साथ हो सकता था, लेकिन कोई भी सेना उसके साथ नहीं होगी। शमूएल ने देरी क्यों की? परमेश्वर इस्राएल को यह बताने के लिए कि वह उसे छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है। शाऊल के विश्वास की परीक्षा ले रहे थे, परंतु शाऊल ने परमेश्वर को त्याग दिया और पाप किया, और परमेश्वर ने पलिश्तियों की बड़ी सेना को केवल 2 पुरुषों, शाऊल के पुत्र योनातन और उसके हथियार ढोने वाले के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास था। इस एक अबला द्वारा लिखी गई एक पुस्तक आई ड्रीम्ड फ्रीडम, उसका कुछ अंश मैं बताना चाहती हूँ। वहाँ पे लिखा है कि एक बेघर नशेड़ी जो कूड़े के डिब्बे में से खाना खाता था और भीख मांगता था, एक दिन उसने एक असाधारण दिखने वाले आदमी को देखा। महंगे कपड़े पहन के और एक ब्रीफकेस हाथ में लेकर वह अपनी कार की ओर चलते हुए जा रहा था। एक भिखारी ने सपने में खुद को महंगे कपड़े पहने एक व्यापारी के रूप में देखा। फिर उसने खुद को डांटा और कहा, मूर्ख, ऐसा सपना असंभव है। तुम सिर्फ एक गूंगे भिखारी हो, यह असंभव है। तभी उसकी नज़र उसके गंदे पैरों के पास पड़ी हुई एक पुस्तक के ऊपर गई, जो कि वो भी पूरी पुस्तक धूल से भरी हुई थी, और वह पवित्र शास्त्र बाइबल थी। उसने बाइबल खोली और जो पहला वचन उसने पढ़ा वह था, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। उसने इस वचन को बार बार पढ़ा और बाद में बाइबल पढ़ने के कुछ घंटों के बाद वह ज़मीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि हे महान परमेश्वर, मुझ पर दया करो, मेरी मदद करो। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे परमेश्वर बनो। तब उसने परमेश्वर से पूछा कि अब मैं क्या करूं? उसने आवाज़ दी, अब जिस दिशा में हो उसी दिशा में चलते जाओ। जो मंदिर सबसे पहले आए उसका दरवाज़ा खटखटाना। वह लगभग 2 मील तक चला और अंत में एक मंदिर देखा और दरवाज़ा खटखटाया। एक व्यक्ति ने उसे खोला। वह भिखारी को अंदर ले गया, उसे खाना खिलाया, उसे साफ कपड़े और सोने के लिए और स्नान करने के लिए जगह दी। भिखारी ने प्रभु मंदिर में चौकीदार के रूप में काम करना शुरू किया। फिर उसे प्रभु मंदिर कार्यालय में नौकरी मिल गई। एक भाई ने उन्हें हिसाब किताब की तालीम दी। वह कॉलेज गया और अकाउंटिंग में डिग्री हासिल की, और आखिर वह एक करोड़ों डॉलर की कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना। तो ये पढ़ने के बाद हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमें किसी भी परिस्थिति में जीत दिला सकते हैं। परमेश्वर को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इसी अध्याय में हम देख सकते हैं कि पलिश्ती एक बड़ी सेना लेकर इस्राएलियों के विरुद्ध इकट्ठे हुए। शमूएल ने शाऊल से गिलगाल में उसकी प्रतीक्षा करने को कहा था। जब शमूएल परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएगा तो इस्राएल युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। शमूएल ने गिलगाल में आने में विलंब किया और लोग शाऊल के पास से तितर बितर होने लगे। शाऊल मौजूदा स्थिति में बहुत दबाव में था और धैर्य खो रहा था। हालांकि उन्हें अभी और इंतज़ार करना चाहिए था। यदि उसे यहोवा की आज्ञा माननी होती तो उसके लिए कोई और विकल्प नहीं था। शाऊल ने परमेश्वर को होम बलि चढ़ाने का निश्चय किया ताकि वह युद्ध में पलिश्तियों का सामना कर सके। इसमें उसने पाप किया। सबसे पहले उसने शमूएल परमेश्वर भविष्यवक्ता की अवज्ञा की और इसलिए परमेश्वर की भी अवज्ञा की। दूसरा, वह बलि का हकदार नहीं था क्योंकि वह याजक नहीं था। उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया जो यहोवा ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दी थी। जब शाऊल होम बलि पूरा कर रहा था तब शमूएल ने आकर देखा कि क्या हुआ है। शाऊल को पश्चाताप करना चाहिए और अपना पाप स्वीकार कर लेना चाहिए था। इसके बजाय उसने बहाने बनाकर अपने कृत्य को सही ठहराने की कोशिश की। यह परमेश्वर पर भरोसा करने में उसकी विफलता के समान था। शमूएल ने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उसे डांटा और उसे कहा कि उसका राज्य आगे नहीं टिकेगा। अब शाऊल को पश्चाताप करना चाहिए था। हम बाइबल में देख सकते हैं कि जब परमेश्वर न्याय सुनाते हैं तो यदि उसके लोग पश्चाताप करें तो वह दया दिखाते हैं। शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया।
शाऊल ने आत्मसम्मान और लोगों की इच्छा की खोज की। उसके पास पश्चाताप करने वाला हृदय नहीं था, लेकिन उसने परिस्थितियों का हवाला देकर अपने बुरे कर्मों को उचित ठहराया। राजा शाऊल अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की अपेक्षा अपनी सुरक्षा के बारे में ज़्यादा चिंतित था। अपने देश को परमेश्वर के उद्देश्यों की ओर ले जाने के बजाय उसका दिल अपने खुद के सिंहासन को बचाने में लगा हुआ था। और शीघ्र ही परमेश्वर दाऊद नामक एक साधारण चरवाहे लड़के को लोगों पर शासक बनने के लिए चुनने वाले थे। परमेश्वर के हृदय की बातों का पता लगाने की दाऊद की इच्छा ही उसकी एकमात्र योग्यता होगी। परमेश्वर अभी भी ऐसे लोगों की तलाश में है जो उसे अधिक गहराई से जानना और उनका अनुसरण करना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, और परमेश्वर अपनी कृपा और धैर्य में इन इच्छाओं को पूरा करना भी चुनते हैं। लेकिन परमेश्वर की गुप्त सलाह और गहरी दोस्ती उन लोगों के लिए आरक्षित है जो उनसे डरते हैं और उनके हृदय को उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का उपयोग राष्ट्रों को जागृत करने के लिए करते हैं। अपने अनाज्ञाकारिता के कार्य और पश्चातापहीन हृदय के कारण शाऊल परमेश्वर का पसंदीदा व्यक्ति नहीं था। हमें शाऊल के सभी दोषों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें अपने से दूर करना चाहिए। इससे हम परमेश्वर के पसंदीदा लोग बन जाएंगे। हम अकेले अपने प्रयासों से अपने जीवन में विजयी नहीं हो सकते। हमारी जीत हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जयवंत कराते हैं। हमारी सभी आध्यात्मिक लड़ाइयों में हम पवित्र आत्मा की शक्ति से जीतते हैं जो हमारे अंदर निवास करती है। परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति हमारी ईमानदार और सच्ची आज्ञाकारिता परमेश्वर के साथ चलने में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि लिखा है कि व्यवस्था के सुनने वाले परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं ठहरते, लेकिन व्यवस्था के मानने वाले धर्मी ठहरेंगे। तो क्या हम बाइबल में लिखी हुई परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में सचमुच सावधान हैं? यह हमें सोचना होगा। हमने यह भी देखा कि फलिस्तियों ने अपनी चालाकी से यह सुनिश्चित किया कि इस्राएल में हथियार बनाने में कोई कुशल लोहार न रहे। इसके अलावा इस्राएलियों को अपने खेती के औजारों को तेज करने के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती थी। इस सब के कारण इस्राएली फलिस्तियों के विरुद्ध निराश हो गए थे। परंतु युद्ध के दिन भले ही इस्राएल के शिविर में केवल 2 तलवारें थी, फिलिस्ती हार गए क्योंकि उनकी लड़ाई यहोवा द्वारा लड़ी गई थी। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपने कौशल और संसाधनों की स्पष्ट कमी से निराशा महसूस कर सकते हैं। आप इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि ऐसी प्रतिस्पर्धी दुनिया में आप कैसे सफल होंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप डरना बंद कर दें और खुद को बनाए रखने के लिए परमेश्वर की कृपा पर भरोसा करना शुरू कर दें। इसलिए पूरे मन से, पूरे लगन से काम करें और अपनी लड़ाई जीतने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।